तो दोस्तों वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज फिर से एक स्मॉल कैप कंपनी लाया हूँ आप लोगों के लिए। कंपनी का नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स लिमिटेड। कंपनी के बारे में थोड़ा और स्टडी करें तो कंपनी का 2005 में जो है इस्टेब्लिश हुई। कंपनी इनोवेटिव एलईडी लाइट्स और फिक्सचर्स की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तब ये जो नॉर्मल एलईडी कंपनीज होती हैं लाइक आपका बजाज की हो गई, फिलिप्स की हो गई, सिस्को, ओरिएंट, इन सारी कंपनीज से ये जो फोकस लाइटिंग है किस तरीके से अलग है, इसको समझने के लिए हमें इनकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए। लाइक आप देख सकते हैं कि रिटेल आउटलेट्स में अब जब आप जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे लाइटें जो होती है नॉर्मल एलईडी बल्ब नहीं होता, काफ़ी अच्छी होती हैं देखने में। इसके अलावा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, रेस्तरां, जो है आपका ऑफिसेज, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एयरपोर्ट और हाईवे पे यूज़ होने वाली एलईडी और फिक्सचर्स जो है कंपनी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं रिसेंट में और उस पर काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से जो नॉर्मल एलईडी कंपनीज होती हैं किस तरीके से अलग है। कंपनी के थोड़ा शेयर प्राइस के बारे में देखें तो 426 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का एक साल में रिटर्न देखें तो 317% का रिटर्न है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो 400% का रिटर्न है। तो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। लास्ट ईयर करीब 100 रुपये के आसपास ट्रेड था, अभी 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा इस कंपनी पे थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या खास है। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 547 करोड़ मार्केट कैप है और 25 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा पहले स्टडी कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, थोड़ा सा इन एंड आउट देख लेते हैं और क्या कुछ सिनेरियो बन सकता है फ्यूचर का। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फिर एंड में ये डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कब इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर हो सकता है। तो अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके बाद हुई थी, तो कंपनी ने बताया कि हमारा 2005 से 2015 तक सिर्फ रिटेल आउटलेट्स जैसे कि यह जो मैंने इमेज दिखाई इस तरह के बिजनेस में लाइटिंग का काम करना था। फिर कंपनी ने मार्केट में एक बड़ा गैप देखा। गैप ये देखा कि एक तो तरफ जर्मन कंपनीज की जो एक्सपेंसिव जो है लाइटिंग प्रोडक्ट्स होते थे, दूसरी तरफ चाइना के कंपनीज के होते थे जो काफ़ी चीप प्राइस में और चीप क्वालिटी में भी चीप होते थे, और बीच का कोई गैप बहुत ज़्यादा था। तो कंपनी ने जर्मन कुछ कंपनीज से टेक्नोलॉजी एक्वायर की, एक्सक्लूसिव इंडिया राइट्स लिया और होम लाइटिंग पे काम करना शुरू किया। तो कंपनी ने गैप फिलअप किया जो कि चाइना से 30 से 40% महंगा तो था, बट यूरोपियन कंपनीज से 50% कॉस्ट इफेक्टिव था इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बचत करती है इनके प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इन्होंने खुद ही डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, और इसके अलावा जो है इनकी एनर्जी सेविंग भी 30 से 40% है और प्राइस भी ऑलमोस्ट 50% यूरोपियन कंपनी से कम होता है। तो इन्होंने यूरोपियन कंपनी से ही उनकी टेक्नोलॉजी एक्वायर करके खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर करके जो है एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बताया और प्लस क्वालिटी वही मेंटेन करी। तो ये कहते हैं कि हमने इंडियन प्राइस में यूरोपियन टेक्नोलॉजी को लाया और यूरोपियन क्वालिटी दी। तो इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो रिसेंट टाइम में इनका जो ग्रोथ है तो इन्होंने इंफ्रा प्रोजेक्ट लिया, एयरपोर्ट लिया, फैकेट लाइटिंग पे काम किया। तो देख सकते हैं कि इनकी रेवेन्यू करंट टाइम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जो 2021 में 60 करोड़ थी 160 करोड़ हो गई, 163 करोड़। तो सिर्फ 18 महीने में ऑलमोस्ट जो है 3 गुना रेवेन्यू होगी इतनी तेज़ी से। जो बिजनेस लॉसेज में हुआ करता था, -2 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, तो ये 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले 12 महीनों में रिपोर्ट किया है। तो कंपनी काफ़ी सही ग्रोथ की है। तो देखेंगे फ्यूचर में क्या इनका आउटलुक बन सकता है। पहले पास्ट की ग्रोथ पे थोड़ा देख लेते हैं कि इन्होंने जो रिसेंट में कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट किया था उसकी वजह से क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में 40 करोड़ का रेवेन्यू था, 60 करोड़ का रेवेन्यू था। अक्सर एक लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे 10 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया तो 10 को तुरंत 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहते हैं कि जो है एक क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट है तो एक साल में 40 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो जाएगा। उस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी की बात करें तो सिर्फ जो है आपका ऑलमोस्ट 10-12 के फॉरवर्ड पी पे है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें इतना तेज़ी से फास्ट कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने क्लियरली बोला कि इंफ्रा प्रोजेक्ट मिला था और नेक्स्ट क्वार्टर वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा करेंगे वो डिपेंड करता है कि इनको कितना बड़ा बिड जीते हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। तो ये टाइम टू टाइम इनका ज़रूरी नहीं है कि 60 करोड़ का हो सकता है इस साल जो दिसंबर क्वार्टर में आएगा FY 24 में वो उतना ज़्यादा रेवेन्यू ना हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि रेलवे से हमें फ्यूचर में काफ़ी पोटेंशियल है कि वहाँ से रेवेन्यू आएगा। तो इन्होंने बताया कि 16 अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं जिसमें से डेवलपमेंट सोर्स हैं कुछ, और बाकी सारे प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड सोर्स हो जाएंगे। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स लग रहा होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो रेलवे में 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक जो है डेवलप्ड सोर्स, मतलब एक तरीके का वेरिफिकेशन है, रेलवे आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करती है। तो जब आपका डेवलप्ड सोर्स रहेगा तो 20% से ज़्यादा आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट जो है अप्रूव्ड सोर्स हो जाएगा तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट यानी 80 से 90% का बिजनेस भी मिल सकता है।
तो मतलब रेलवे जब किसी नए सप्लायर से डील करते हैं तो उनको दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं उनके प्रोडक्ट को, एक डेवलपमेंट सोर्स, दूसरा अप्रूव्ड सोर्स। तब जब जो नई कंपनी होती है तो उनको डेवलपमेंट सोर्स में लेते हैं, वहाँ से 20% से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेते। लेकिन जब कंपनी का प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो जाता है तो वहाँ से 80-90% जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है वो भी ले लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मई तक ये अप्रूव्ड सोर्स में चले जाएंगे। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि टोटल 13 से 14 कंपनीज है जो रेलवे के लिए काम कर रही है, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इनके सारे प्रोडक्ट को फुलफिल कर ले। तो बता रहे हैं कि कुछ कंपनीज जो है 2-3 प्रोडक्ट बनाती है, फिर जो है अलग कंपनी 2-3 प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन सिर्फ जो है फोकस लाइटिंग ही एक ऐसी कंपनीज है जिसके पास 16 से 19 प्रोडक्ट हैं रेलवे के। इसके अलावा इन्होंने काम किए बताया कि इसके अलावा दो मेजर जो रेलवे में सप्लायर है, एक के लाइट और एक वसाई, मुंबई में ये दो कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और रेलवे के लिए काफ़ी बड़ा काम करती है। तो ये होता है अगर हम नई नई कंपनीज को स्टडी करते हैं तो हमें एक जानकारी ये मिली कि के लाइट और वसाई जैसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो रेलवे के लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लेती हैं और लाइटिंग में काम करती हैं। तो इसके अलावा कंपटीटिव एडवांटेज की बात करें तो कंपनी ने बताया कि वी आर नॉट ए कमोडिटी बिजनेस। इन्होंने बताया कि हम टेक्निकल बिजनेस है, हमारा प्रोडक्ट की जो कास्ट होती है 1500 रुपये से 1 लाख रुपये तक जाती है एक सिंगल प्रोडक्ट की कास्ट। तो हो सकता है काफ़ी अच्छे इनोवेटिव LED बल्ब या फिक्सचर्स होते हैं जो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। तो इन्होंने बताया कि 1500 से 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारा कंपटीटिव एडवांटेज ये है कि हम 5 साल की वारंटी देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी वारंटी कोई और कंपनी देती होगी। तो कंपनी ने बताया कि ये हमारा सबसे बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज है कि हम 5 साल तक की वारंटी देते हैं। ये बताया कि इनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, CBCSA SO KUKS काफ़ी सर्टिफिकेशन है, इससे बिजनेस में एंट्री बैरियर बनता है। इसके अलावा बता रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन है, ये हर कोई तो नहीं मानता रिटेल, लेकिन जो बड़े कंसल्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उनको ये सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कंपनी को एक एंटी बैरियर की तरह काम करता है। इसके अलावा बता रहे हैं कि इनके पास जो कैपेसिटी और फ्यूचर में क्या कुछ रेवेन्यू पोटेंशियल हो सकता है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू मैंने बताया कि 163 करोड़ का है और 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी ने बताया कि हमारा जो 80,000 स्क्वायर फुट का प्लांट है और 1500 फिक्सचर पर डे पर हम बना रहे हैं। इसके अलावा टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज सिर्फ 50% की है, यानी हमारा कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा बता रहे हैं कि हमारा जो रिटेल है, होम है, वर्टिकल रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और ट्रेड मिला करके हर सेगमेंट से करीबन 100 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, यानी 6 कैटेगरी से 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी कह रही है कि हम 30 से 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आने वाले 3 सालों तक। तो कंपनी ने काफ़ी एस्पिरेशनल ग्रोथ का टारगेट लेकर चला है 30 से 40, लेकिन बीच बीच में ये भी कहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें कंपेयर न किया जाए, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए। तो बीच बीच में उतार चढ़ाव क्वार्टरली वाइज आएंगे, बट ईयरली वाइज कंपनी ने कहा 30 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बताया कि हर एक वर्टिकल से अगले 3 सालों में 80 से 90 करोड़ रुपए का या 70 से 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम देख सकते हैं, यानी तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बिजनेस जो करेंट टाइम में 160 करोड़ का बिजनेस है, ऑलमोस्ट 3 साल में कह रहे हैं कि 3 गुना बिजनेस लाएंगे यहाँ से। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि 80,000 स्क्वायर फीट की जो हमारा कैपेसिटी है, भले ही लग रहा है कि हम सिर्फ 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से 500 से 600 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी एक शिफ्ट में काम करते हैं। फ्यूचर में चाहे तो हम दोनों शिफ्ट में काम करके डे और नाइट करके हमें विदाउट कोई कैपेसिटी पे एक्सपेंशन लाए, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट किए 500 से 600 करोड़ रेवेन्यू ला सकते हैं। और अभी हमारा जो एवरेज सेल्स है 163 करोड़ का है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें कोई फर्दर कैपेक्स नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल। तो अभी थोड़ा फाइनेंशियल डेटा को भी देखते हैं। उससे अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो है आपको कोई इन्वेस्टमेंट में हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें सेल्स की, तो पिछले 2017 में 78 करोड़ रेवेन्यू था और ये स्टेडीली लॉकडाउन में थोड़ा सा डी ग्रोथ हुई थी, 60 करोड़ का हो गया था रेवेन्यू। फिर यहाँ पे अच्छी खासी रेवेन्यू है, करंट टाइम में 20 करोड़ का, 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसके अलावा 14% का ROE, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा नहीं है, बट 1-2 क्वार्टर अगर और अच्छा गया तो ROE इनका इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी में कोई डेप्ट नहीं है, 1 करोड़ का मुश्किल से जो है लोन है, शॉर्ट टर्म लोन होगा होपफुली, और कंपनी 25 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो मेरा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लानिंग बन रही है कि इनका जो बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनको जज न किया जाए। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस की बात करें तो रिसेंट में काफ़ी लोअर सर्किट और अपर सर्किट भी लग रहे हैं, 1 महीने से मैं इनको देख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जब इस कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कोई
थोड़ा सा भी रेवेन्यू कम हुआ तो ये शेयर तुरंत 50 से 60% करेक्ट होगा। अगर मान लो ये मार्च में जैसे एग्जांपल दूं तो मार्च में अगर 30 से 40 करोड़ का या सिर्फ 40 करोड़ की रेवेन्यू आई तो तुरंत इन्वेस्टर शेयर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि लोग जो कैलकुलेशन करते हैं एक क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो 4 क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, ये कैलकुलेशन सही नहीं होती। और ऐसा जब इन्वेस्टर को रियलाइज होता है तो शेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे शेयर की अच्छे से पिटाई होती है और शेयर तुरंत 50 से 60% करेक्ट हो जाता है। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो इसमें मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा, और इन्वेस्ट करूँगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अलावा जो है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस फिर फ्यूचर में मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।